Hi everyone, welcome back to our channel Mom's Manual, a manual for all the moms, all the parents and all the new parents जो अपनी इस जर्नी को एंजॉय करने हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगी मैं उन सारे पेरेंट्स को जो आज खुद और उनके बच्चे 10 महीने या उससे ज़्यादा के टर्न हो गए हैं। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सी अब एक टाइम आ गया है, हम सीरीज़ जो हमारी सीरीज़ पीछे से चली आ रही है कि किस टाइम पीरियड पे कब कौन से महीने में बच्चे को क्या फूड ऑफ़र करना चाहिए, उसी की कंटिन्यू है ये वीडियो। सो आज मैं बात करना चाहूँगी 10, 11 और 12 महीने के बच्चों के लिए क्या खाना हमें उनको ऑफ़र करना चाहिए, कितना खाना हमें उन्हें देना चाहिए और क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। बिकॉज नाउ हैज़ टाइम अराइव्ड कि हम उनको प्यूरे फॉर्म को स्टॉप करके उनको कुछ फिंगर फूड्स दें जो खुद वो खाना स्टार्ट करें। और इस टाइम पर आते आते आप देखते हैं बच्चों के कुछ दांत आ चुके होते हैं, दांत निकलने स्टार्ट हो गए होते हैं, तो प्यूरे की जगह हमें उनको थोड़ा सेमी सॉलिड फूड और सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस उनकी हैबिट डालनी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि बच्चा आगे आगे जो है बहुत हैबिचुअल हो जाए हर चीज़ के खाने के लिए। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द सीरीज ऑफ आवर फूड वीडियोज़। सो सबसे पहली चीज़ मैं 3 चीज़ों की बात करूँगी जो हमें अब स्टार्ट कर देनी है इस एरा में, इस एरा ऑफ द टाइम के अंदर जब बच्चे 10, 11, 12 महीने के अंदर पहुँच चुके होते हैं। सबसे पहले आपको बच्चों को प्यूरे फूड जो होता है उसको स्टॉप कर देना होगा और प्यूरे की जगह आपको है बच्चों को सॉलिड एंड सेमी सॉलिड फूड को जो है आदत डालनी होगी। सेकेंड चीज़, ऑफर देम लॉट्स ऑफ वेराइटी ऑफ फिंगर फूड्स जैसे कि उनको खुद खाने की आदत डालना, कुछ जैसे एप्पल की स्लाइस दे दी या कोई चंक्स गुड़ सेव का चंक बनाकर वो दे दिया उनके हाथ में, जो बच्चे खुद स्टार्ट करें और खाना च्यू करना स्टार्ट करें। अब आपको उनको एक मील फॉर्म उनकी स्टार्ट करनी पड़ेगी जिसमें उनको 3 ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर एंड 2 उनको स्नैक टाइम्स ऑफर करने पड़ेंगे, एक मिड मॉर्निंग और एक इवनिंग टाइम के अंदर। एंड 4th चीज़, हमें उनको जो है दूध कंटिन्यू रखना है, दूध अभी बंद नहीं करना है। एंड अभी भी 3-4 महीने बाकी हैं तो अभी भी आपने उनको कोई भी एनिमल मिल्क नहीं देना है। यू डोंट हैव टू ऑफर देम एनिमल मिल्क, बिल्कुल भी अभी एनिमल मिल्क पे हम नहीं आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें खिला सकते हैं इस टाइम पर और क्या क्या हमें चेंजेस लाने हैं। बात कर लेते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट के बारे में। ब्रेकफास्ट अभी हम जब लास्ट देख रहे थे तो लास्ट सीरीज़ के अंदर हम देख रहे थे हम बच्चों को पॉरेज और ये सब दे रहे थे। ब्रेकफास्ट में यूजुअली हम दे भी यही ऑप्शन सकते हैं। ओट पॉरेज आप दे सकते हैं, आप रागी का पॉरेज दे सकते हैं। अब आप बच्चों को एग योक जो होता है, येलो पार्ट जो होता है, वो देना स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे आने वाले मंथ में कुछ मात्रा बढ़ाते हुए वाइट पोर्शन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बच्चे को फ्रेंच टोस्ट बना के दे सकते हैं। फ्रेंच टोस्ट बनाना बहुत आसान है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। वो दूध के अंदर बनाया जाता है, दूध और अंडे को मिक्स करके ब्रेड को डिप करके हल्के से बटर में टॉस करके आप फ्रेंच टोस्ट दे सकते हैं। वेजिटेबल ओट्स दे सकते हैं, पोहा दे सकते हैं। एग योक को स्क्रैम्बल करके उसको छोटे से फुलके या छोटे से पराठी के साथ दे सकते हैं। आप उनको पराठा, एनी स्टफ पराठा दे सकते हैं, जैसे कि आलू का पराठा, बहुत सॉफ्ट, उसके अंदर ऑयल लगा होना चाहिए, और आप उनको पराठा ऑफ़र करना स्टार्ट कर सकते हैं। दलिया दोनों तरीके का दे सकते हैं, दूध का भी दे सकते हैं और वेजिटेबल दलिया भी दे सकते हैं। सो मॉर्निंग के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन है। प्लस हम एक एवोकाडो को प्यूरे बनाकर टोस्ट पे वो लगा के बटर के अंदर हल्का सा उसको सौते कर उसको टोस्ट पे लगाकर हम बच्चे को बहुत सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टोस्ट कॉर्नर्स को हटाकर ब्रेड ऑफर कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि बच्चे धीरे धीरे ब्रेड को भी खाने का उनको अच्छा लगेगा, ब्रेड खाना भी। सो आप दे सकते हैं। ओट्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन
फॉर द ब्रेकफास्ट। अगर आप बच्चा आपका ओट्स खा रहा है तो, एंड स्पेशली ओट्स के अंदर आप देखें तो ओट्स के अंदर मल्टीग्रेन ओट्स आते हैं, दैट इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द किड्स। उसमें सारे 5-6 तरीके के ग्रेन्स होते हैं, तो आप उनको वो दूध में बनाकर दे सकते हैं। अब हम मिड मॉर्निंग में आते हैं। मिड मॉर्निंग में आप कोशिश करिए कि बच्चे को कोई भी फ्रूट, एक फ्रूट, आपको तरीका पता होगा कि अगर आप सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो, कि फ्रूट को जो है हमने पानी में सोक करना है 1-2 घंटे के लिए, और उसके बाद उसको वॉश करके फिर हमें बच्चे को ऑफर करना है। तो आप फ्रूट को अब प्यूरे नहीं, अब फ्रूट की स्लाइस करके आप बच्चे को दे सकते हैं। छोटे छोटे स्लाइस, छोटे छोटे उसके टुकड़े काट कर उनको ऑफर करिए, उनको खिलाइए। उनके बेबी फोक्स आते हैं, उनको खुद प्लेट में दिए, आधे वो गेरेंगे, आधे वो खाएंगे, कुछ तो खाएंगे, ऐसे ही उनको आदत पड़ेगी। सो मिड मॉर्निंग के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को कोई ना कोई एक फ्रूट की हैबिट डालें। अब हम बात करते हैं लंच। लंच के अंदर दही ज़रूर इंक्लूड करिएगा। दही को आप फ्रिज में रखा है, ऑब्वियसली हम फ्रिज में रखते हैं कि वो खट्टा ना हो। तो जब भी बच्चे का लंच टाइम हो, जब भी आप मिड मॉर्निंग के अंदर उनको स्नैक्स निकाल रहे हो, उसी टाइम स्नैक्स देते वक्त 2-2.5 घंटे का आप गैप रखेंगे, उसी टाइम एक कटोरी भर के दही को बाहर रख दीजिए फ्रिज में से निकाल के, कि एक 2-2.5 घंटे का गैप हो और दही जो है नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर आ जाए और बच्चा उसको आराम से खा पाए और उसको कोई तकलीफ ना हो ठंडा खाने से। अब लंच के अंदर हम लोग वेजिटेबल दलिया बना सकते हैं, दाल राइस बना सकते हैं। अब आप बच्चों को धीरे धीरे सारी दालें खिलाना स्टार्ट करना, हमें सारी दालों का पोषण देना स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे वो मूंग छिलका हो, मूंग धुली हो, मसूर हो, काले मसूर हो, सब दालें धीरे धीरे हमें बच्चों को अब ऑफर करनी है। तो हम दाल राइस दे सकते हैं। हम बच्चे को एक छोटी सी फुल्का, जिसमें अच्छे से ऑयल देसी घी लगाकर, उस फुल्के के अंदर घिया, तोरी, आप पालक, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके, बीटरूट करके उसकी एक सब्जी बनाकर, उसको अच्छे से क्रश करके, उसको भिगोकर रोटी को बच्चे को वो ऑफर कर सकते हैं। बच्चा अब टाइम आ गया कि वो रोटी भी खाना स्टार्ट होएगा। आप पनीर और रोटी दे सकते हैं। छोटी सी बाइट में पनीर को लगा के अच्छे से उसको मसल के फिर खिलाना। आप बच्चे को दाल का चीला, दही ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए बाय दिस ऑफ टाइम। और खिचड़ी में सारे तरीके की वेजिटेबल्स डालकर हम बच्चे को इस टाइम पर खिचड़ी भी खिला सकते हैं। अब आपको डिवाइड करना है कि किस टाइम आप उनको दाल राइस खिला रहे हैं, किस टाइम उनको खिचड़ी दे रहे हैं, किस दिन आप उसको दाल रोटी दे रहे हैं या सब्जी रोटी को ऑफर कर रहे हैं। तो अब आपको जो है वो अपने सॉर्ट से अपने शेड्यूल को करना है, इन्हीं चीज़ों को ऊपर नीचे करना है और बनाना है। सो ये रही लंच की बात। हम लंच में बच्चों को बहुत सारी वैरायटी अब आ गई है, हम खाना बच्चों को जो है वो अब ऑफ़र कर सकते हैं और दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जब आप बना रहे होंगे खुद ही इन्वेंशन होती रहती हैं कि हम क्या दे सकते हैं। प्लस अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एक टाइम की मील में आप हफ्ते में 2 बार ही नॉन वेज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। नॉन वेज अब हम बच्चों को खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, इस टाइम पे पीस जो होता है, चिकन पीस जो होता है, वो भी बच्चों को क्रम बहुत पतला सा उसको मैश करके वो भी दे सकते हैं रोटी के साथ। अब हम आते हैं इवनिंग के टाइम, डिनर के टाइम, सॉरी इवनिंग स्नैक्स के अंदर। अब आप क्या दे सकते हैं इवनिंग स्नैक्स के अंदर? जो है हम बच्चे को बिस्किट प्लस हम चीज़ स्लाइस, चीज़ एग के ऊपर चीज़ को रख के, बॉइल्ड एग, ये कुछ ऑप्शंस जो हैं जो हम इवनिंग स्नैक्स के अंदर दे सकते हैं। जब बच्चा वॉक कर रहा हो, बच्चा सो के उठा है और आपको लगता है कि इस टाइम है बच्चा भूखा, तो हम उसको जो है चीज़ का या पनीर का प्रोडक्ट दे सकते हैं। पनीर का एक स्लाइस दे सकते हैं, नॉर्मली फ्रिज में से निकाल के थोड़ी देर रख के, या तो उसको बटर पे सौते करके आप दे सकते हैं उसको, या आप उसको जो है ब्रेड जो होता है ना, यूजुअली आप कोशिश करिएगा कि बहुत कम दें। मैं आज तक भी नाइशो को बहुत कम होता है कि ब्रेड ऑफ़र करती हूँ, लेकिन यस हफ्ते में एक बार ही आप उनको किसी भी फॉर्म में, या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में, ब्रेड हम उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो कोशिश रखिए कि हम ब्रेड जो हो वो बहुत कम रेयर केस के अंदर हम ब्रेड को ऑप्शन रखें। तो ये 3-4 ऑप्शन है आप बच्चे को इवनिंग के अंदर ऑफ़र कर सकते हैं। अब आती है रात की बारी। रात को सूप जो है, ब्रोकली, स्पिनच, ब्रोकली, पालक,
बीट रूट, उसमें एक दो तरीके की दाल, इन सब चीज़ों को इन सबको मिक्स करके अच्छे से बॉईल करके आप बच्चे को सूप दे सकते हैं। वेरी नाइस ऑप्शन ऑफ मिक्स फॉर्म। चिकन प्लस राइस या चिकन या रोटी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अदरवाइज़ दाल रोटी, राजमा और छोले जो हैं आप दोपहर के टाइम रखिएगा। अगर आप डाइजेस्ट बच्चा कर पा रहा है तो उसमें आप हींग ज़रूर मिलाएं जब भी आप ऐसा खाना बनाएं, और उनको रात को राजमा चावल, राजमा रोटी, छोले रोटी, पूड़ी, ये वाले ऑप्शंस भी आप दे सकते हैं। आप बच्चे को दाल रोटी, मूंग की दाल, छिलका दाल और चीला बना कर दे सकते हैं। नॉट ओनली बेसन का चीला, दाल को भिगोकर दाल का चीला बना के दे सकते हैं। उसमें पनीर स्टफ़ करके, पनीर की सब्जी, पनीर की भुर्जी, पनीर ग्रेवी के साथ आप वो बना के दे सकते हैं। ग्रेवी जब पनीर की बनाए तो कोशिश करिए उस ग्रेवी के अंदर बीट रूट ऐड कर लीजिए कि जो ग्रेवी होगी उसके अंदर भी आप उसको बच्चा खा पाएगा। बट अभी जो ये पनीर का ऑप्शन है, जो हम पनीर और रोटी को लगा के बच्चों को बाइट्स में देंगे, वो बाय 11 to 12 मंथ के अंदर स्टार्ट होता है। 10 to 11 मंथ के अंदर बच्चा सेमी सॉलिड एंड सॉलिड फूड मिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट फूड खाता है। धीरे धीरे जैसे उसको आदत हम डालना स्टार्ट करते हैं कि हम उसको रोटी की छोटी सी बाइट देकर उसको जब खिलाए, वो हल्का हल्का च्यू करके खाए, वो उसको बाय स्टेप जब जैसे धीरे धीरे आदत पड़ेगी उसको आदत पड़ती जाएगी। धीरे धीरे आपको क्वांटिटी ऑफ द फूड ऑल्सो इंक्रीज करनी है। सबसे बड़ा हासिल ये रहता है कि एक महीने बच्चे ने बहुत अच्छा खा लिया, अगले महीने अगले दिन ही शायद वो अच्छे से ना खाए। सो यू डोंट हैव टू बी वरी ऑफ दैट थिंग बहुत ज़्यादा कि हम क्या करें। दिस हैपन्स विद एवरी पेरेंट, ये सबके साथ होता है कि बच्चे कभी कभी फंसी हो जाते हैं खाने के लिए। उसके अंदर थिंग इज़ दैट यू हैव, उनको क्या होता है, उनको होता है पहले मुझे लगता है कि शायद मैं खाना अच्छा नहीं बना रही, उसको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। इट्स नथिंग लाइक दैट। उनको उस टाइम पर चीज़ें ऑब्जर्व हो रही होती है, उनको खेलना होता है, दे हैव टू प्ले। सो आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, खेलते हुए बच्चों को जो है वो खाना ऑफर करिए, खेलते हुए बच्चों को खाना खिलाइए कि बच्चा अपने प्ले रूम में खेल रहा हो और प्लस आप उनको खाना खिला रहे हो। दिस इज़ वेरी नाइस एंड वेरी वेरी इनोवेटिव तरीका, जब आप बच्चों को खाना जो है ऑफर करें और बच्चा खेल भी रहा हो और खाना भी खा ले। और आप को खाने के अंदर वैरायटी, एक ही चीज़ को हर दिन नहीं देना। तभी मैंने आपको जो है ऑप्शंस ऑफ द फूड जो है ना वो लंच के 6-7 दिए हैं, डिनर के 6-7 दिए हैं, ब्रेकफास्ट के 6-7 दिए। ऐसा नहीं है जो ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है वो आप स्टिक्ड है कि आपको ब्रेकफास्ट ही करवाना है, या डिनर का ऑप्शन स्टिक्ड है। आप इसको मिक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ले सकते हैं कि ब्रेकफास्ट वाला जो चीज़ है वो आपको डिनर में डाल सकते हैं, डिनर वाली चीज़ आप लंच में डाल सकते हैं। दैट इज़ टोटली योर कॉल, और किस तरीके से आपका घर का एनवायरनमेंट है। ऐसा नहीं है, ऐसा किसी के घर में नहीं होता कि एक फिक्स चीज़ है जी आज ये तो ये, ऐसा नहीं हो पाता। येस, तीनों टाइम का खाना देना इज़ वेरी मच फिक्स। 2 टाइम इवनिंग स्नैक्स देना इज़ मिड टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्नैक्स देना इज़ फिक्स। बट येस, वो हर एक घर का अपना अपना एजेंडा होता है कि कब कैसे क्या बनाना है। सो दीज आर द ऑप्शंस, और वो आप पे टोटली डिपेंड करता है आप किस तरीके से उनको ऑफर करेंगे, कब ऑफर करेंगे। दैट इज़ ओनली एंड टोटली डिपेंड ऑन योर शेड्यूल एंड योर थिंग्स। कि क्या है, हम लोग सिर्फ आपको यहाँ ऑप्शंस दे सकते हैं या तरीके बता सकते हैं कि कैसे करें, बट टोटली जब आप उसको कर रहे होते हैं, उस चीज़ को जी रहे होते हैं, तब ही एक्चुअल लर्निंग जो होती है वो मिल पाती है। सो सी, ये जो मेरी लर्निंग है ये टोटली वो लर्निंग है जो आई हैव सीन कि ये एक्चुअल में ही होता है, एक्चुअल में ही होता है। कि ये ऐसा नहीं है कि आई हैव like my baby is growing and I'm doing all this. She is grown up. मैंने ये फेज झेल लिया है, so I'm here sitting and explaining you कि क्या कर सकते हैं। बच्चों को खेलते हुए खिला सकते हैं। We have seen कि बच्चा कितना एंजॉय करता है खेलते हुए खाने का एक्सपीरियंस को, कि खेल रहा है और खा रहा है। प्लस दीज आर द ऑप्शंस जो आपको मैंने बताई दिए हैं तीनों टाइम के। बट बहुत ज़रूरी है कि अभी आप बच्चों को दूध नहीं छुड़ाएंगे, बच्चों को दूध देंगे सोते हुए सुबह उठ के, और 1/3 बारी आपको 500 ml 500 से 600 ml ऑफ दूध बच्चे को देना है, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि अगर आप बच्चे को दूध से ही फीड कर देंगे तो
ट्रस्ट भी वो खाना नहीं खाएगा, वो हंग्री ही नहीं होगा, वो भूखा ही नहीं होगा, तो वो खाना वो नहीं लेगा। अभी ज़रूरी दूध से ज़्यादा है कि हम बच्चों को जो है खाने पे फोकस करें, उनका फोकस जो है हमारा वो खाने का, क्योंकि वो 6 महीने का टाइम 0 to 6 मंथ वॉज ओनली मिल्क 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 मिल्क। अब है कि वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ चीज़ें बच्चों को देती है कि वो खाएं और वो कितने अच्छे से उस चीज़ को आप देखेंगे, लर्न करेंगे। जब वो स्टार्ट करेंगे ना खाना, तो यू विल फील, आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है। सो दीज आर द ऑप्शंस एंड आई अगेन होप कि मेरी वीडियो आप सबको पसंद आएगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मॉम्स मैनुअल, बिकॉज लॉट्स ऑफ वीडियोज आर देयर which I have to share. I have to eagerly wanted to share with my community. And please follow us on Instagram for the fun reels, fun videos of Maya and Naisha, जिसके अंदर it's all की what we enjoy doing the reels and everything. So please do follow Instagram also. And कोई भी query हो, कोई भी चीज़ की रेसिपी हो, please do ask me और मेल मी एट momsmanual@28gmail.com, या आप कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ सकते हैं अपना क्वेश्चन. विल बी रियली happy to help you all. Thank you so much for liking Mom's Manual.